एक मित्र ने पूछा है, आप हमेशा संवेदनशील होने की बात करते हैं और सजग रहने की बात भी करते हैं, लेकिन संवेदनशीलता एक सूक्ष्म आसक्ति का कारण बनती हुई जान पड़ती है। जब हम संवेदनशील ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं सूक्ष्म रूप से आसक्ति भी बढ़ गई है। तो संवेदनशील होते हुए भी आसक्ति रहित कैसे हुआ जाए? बात समझे आप लोग। प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब आप सेंसिटिव हैं तो आप अटैचमेंट में घिर जाते हैं, यू बिकम अटैच्ड, और आध्यात्मिक यात्रा है अवेयरनेस की। तो ये जो सजगता है, ये अवेयरनेस है, और सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, इनके बीच आसक्ति का जो बंधन है, इसमें संतुलन कैसे आए? संवेदनशीलता वास्तविक रूप में आसक्ति में नहीं ले जाते। वास्तव में संवेदनशीलता तुम्हें विमुक्त करती, मुक्त करती है। अब आसक्ति जिसे तुम समझते हो और जिससे व्यक्ति पीड़ित होता है, जिसे बंधन की तरह देखता है, वो आसक्ति तुम्हारे मन का भाव है। मन का भाव है कि चीजों को पकड़ के रखने की भावना। लेकिन जब तुम पकड़ के रखने की भावना में जाते हो तब तुम संवेदनशील नहीं होते, तुम सेंसिटिव नहीं होते। तुम्हें लगता है कि तुम किसी से प्रेम करोगे, तुम प्रेम पूर्ण होगे, ज्यादा संवेदनशील होगे, तो तुम ज्यादा आसक्तिपूर्ण हो जाओगे, ज्यादा अटैच्ड हो जाओगे। अटैचमेंट को तुम उस पकड़ की तरह देखते हो, जबकि संवेदनशीलता वास्तव में सारी पकड़ से मुक्त हो जाने का नाम है। अब ये इतना, इसीलिए मैंने कहा था ट्रिकी क्वेश्चन है कि जब पकड़ से मुक्त होने की बात करी जाती है तो लोगों को लगता है जैसे ये बहुत ही निर्ममतापूर्ण बात है, जैसे बहुत ही ऐसी बात है कि जो पकड़ से मुक्त है उसको किसी बात से कोई मतलब नहीं है। आमतौर से ऐसे ही व्यक्ति देखता है, ना वो किसी से प्रेम करता है, ना किसी से कोई उसका कंसर्न है, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है कि जो व्यक्ति बहुत पकड़ के रखना चाह रहा है उसको किसी बात से मतलब नहीं, वो बिल्कुल भी कंसर्न नहीं, वो केवल अपने आप से कंसर्न है। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी तुमको ये भाव देती है कि जीवन कितना नाजुक है और कितना प्रवाहपूर्ण है, बदलता हुआ है। भगवान बुद्ध इसीलिए हमेशा नदी के उदाहरण को बहुत पसंद करते थे। नदी बह रही है, दिखती तो एक जैसी है लेकिन एक जैसी है नहीं। जो पानी तुम्हें यहां सामने दिखाई दे रहा है, जो पीछे से आ रहा है, दिखता तुम्हें एक ही जैसा पानी है, लेकिन जैसे ही तुमने देखा वो कहीं आगे जा चुका है। जो तुम्हारी आंखों के सामने है वो कुछ और है। वो पानी तुम्हें जीवन भी देता है। अगर तुम संवेदनशील होगे तो जीवन के इस प्रवाह के प्रति तुम जुड़ पाओगे, उसे महसूस कर पाओगे। आसक्ति ऐसी है जैसे तुम उस प्रवाह में बांध बना देना चाहो, जैसे तुम उस प्रवाह को रोक लेना चाहो। लेकिन जब तुम कुछ रोक लेना चाहोगे तो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। जीवन में कुछ भी सुंदर
दोबारा नहीं घटता, ये मैं बार बार कहता हूं। अब जब मैं ये कहता हूं कि सुंदर दोबारा नहीं घटता, तो तुम्हें भय पकड़ता है, इसका मतलब सब खत्म, अब ये क्षण इस तरह से दोबारा नहीं होगा। ये मानवीय मन की उलझन है। कहने का तात्पर्य है कि ये क्षण, ये सुंदरता दोबारा नहीं होगी, इसको जाने दो। जो क्षण अगला होगा वो हो सकता है इससे भी ज्यादा सुंदर हो, वो हो सकता है इससे भी ज्यादा अद्भुत हो, लेकिन वो नया होगा। तुम उसे रोक कर नहीं रख सकते। रोक के रखने में ही चीजें समाप्त हो जाती। अब अगर तुम संवेदनशील हो और तुमने एक फूल का पौधा बोया है, तो तुम क्या करोगे? उसको बढ़ते हुए सहयोग दोगे। जब उसका फूल खिलेगा उसका आनंद लोगे। अब जब फूल खिल जाएगा उसका आनंद ले रहे होगे, तो आसक्ति कुछ इस प्रकार की होगी, तुम्हें लगेगा इस फूल को हम हमेशा के लिए बचा लें। तो क्या करोगे? उसे प्रिजर्व कर लोगे किसी केमिकल में, या उसे सुखा के रख लोगे? क्या करोगे उसको? किसी फूल को कैसे तुम रोक लोगे, प्रिजर्व करोगे? फूल भी प्रवाह में बह रहा है, फिर धीरे धीरे जो खिला है फूल वो बिखर जाएगा। अगर तुम संवेदनशील हो तो तुम उस बिखरने का भी आनंद लोगे, और तुम ये भी जानोगे कि एक फूल जब बिखर रहा है तो और फूलों के खिलने की संभावना अपने अंदर लिए हुए है। हर फूल फिर बीज बनता है, फिर बीज नए फूल बनते हैं, ये संभावना है। जैसे कोई मुझसे पूछता था क्या एक बुद्ध अंतर यात्रा का अंत है? ऐसे कोई व्यक्ति इनलाइटेंड हो गया, बुद्ध हो गया, तो वो क्या अंत है? तो मैंने उससे यही कहा कि अंत तुम्हें जान पड़ता है, लेकिन ये बुद्ध हुए बिना नहीं पता चलता कि बुद्ध क्या है। बुद्ध एक फूल की तरह ही है। बीज से फूल की यात्रा एक बीज की चरम विकास की यात्रा है, लेकिन जैसे ही बीज फूल बनता है उस फूल के प्राणों में फिर बीज बनने की अभिप्सा पैदा हो जाती है। हर फूल फिर से बीज बनता है और ज्यादा मात्रा में। यानी कि जब एक सद्गुरु मान लो तुम्हारे बीच है, तो वो बीज की तरह तुम्हारे हृदय में उतर जाता है, फिर तुम खिलते हो फूल की तरह, तो तुम्हारे माध्यम से वो फिर से खिलता है, वो कई गुना होकर खिल जाता है। एक बुद्ध पहले तो एक बीज की तरह खिला, फिर वो जब बहुत सारे हृदयों में उतरता है तो बहुत बहुत तरह से खिलता है, खिलावट व्यापक हो जाती है, बढ़ती जाती है। तुम संवेदनशील होगे तो इस बढ़ी हुई खिलावट को देख पाओगे और उसका आनंद लोगे। आसक्ति तुम्हें उस फूल के झड़ जाने से पीड़ित भी करेगी। मैं तुम्हें दोनों स्थितियों का आनंद लेने कहता हूं। आनंद जब मैं लेने कहता हूं तो कुछ लोगों को तो बैंड बाजा ही याद आता है, इसलिए आनंद और उत्सव शब्द से मैं बहुत सतर्क रहता हूं। जब मैं कहता हूं फूल के गिरने का आनंद लो, तो उनको लगता है बस हम नाचना शुरू कर देंगे उस फूल के गिरने के समय, बैंड बाजा बजाएंगे और नाचेंगे। नहीं, आनंद का अर्थ ये नहीं है कि तुम हमेशा नाचोगे गाओगे तभी आनंद में होगे। हो सकता है तुम रो, हो सकता है तुम जैसे फूल की पंखुड़ियां गिर रही हो इसी तरह से तुम भी अंदर से पंखुड़ी पंखुड़ी होकर बिखर जाओ, और तुम उस बिखराव में अपने अंदर पूरी तरह चैतन्य रहोगे, तुम जागे रहोगे। और साइमल्टेनियस शब्द को हमेशा ध्यान रखना, उसी के साथ तुम ये भी जान रहे होगे कि ये जो फूल का विदा होना है ये नए फूलों के खिलने की शुरुआत है, और तुम उस बात से कहीं अंदर पुलक से भी भरे हुए हो। तो आनंद एक ऐसी घटना है जो कई बार तुम्हारे आंखों में तो आंसू लाती है, तुम्हारे हृदय को तो तार तार करती है, लेकिन कहीं गहरे तुम्हें पुलक से भी भर रही होती। बड़ा पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभासी है।
आनंद इसीलिए शब्द दुख का विपरीत नहीं है, नहीं तो सुख कह देते कि सुखी रहो। आनंदित होने का मतलब लिविंग विद द पैराडॉक्स, और पैराडॉक्स विरोधाभास यही है कि जब बिखराव है तो उसके साथ तुम बिखरते हो, और हर बिखराव के साथ तुम ये भी जानते हो कि वो किसी नए सृजन की, किसी नए प्रारंभ की आधारशिला भी है। तो आसक्ति पीड़ित तब करती है जब तुम ठीक वहीं पर रुक जाना चाहते हो। आज हम लोग यहां पर बैठे हैं और बहुत प्रसन्न हैं, और तुम बहुत संवेदनशील हो, तो तुम आसक्ति को अगर यहां पर देखोगे तो तुम क्या करोगे? तुम क्या इस मोमेंट को फ्रीज कर लेना चाहोगे? ये मोमेंट फ्रीज तो नहीं होगा, तुम बस इस मोमेंट में डूबोगे, और जब ये क्षण चला जाएगा तो उसके जाने में भी डूबोगे, और फिर नया क्षण इसी क्षण से निकल आएगा। इस बात को जानना, इस बात को जानना ही संवेदनशील होना है, और ये आसक्ति रहित है। आसक्ति हमेशा रुक जाना चाहती है, और रुक जाना जीवन के विरुद्ध है, अगेंस्ट लाइफ है, कि तुम जहां भी रुक जाना चाहोगे जीवन समाप्त होने लगेगा। आसक्ति इसीलिए तोड़ती है। विरक्ति शब्द से लोग घबराए रहते हैं, क्योंकि विरक्ति शब्द से लोगों ने ऐसा आसक्ति का विरोधाभासी विपरीत शब्द बनाया, विरोधाभासी नहीं, कि विरक्त वो व्यक्ति जो सब छोड़ छाड़ के भाग जाए, तो विरक्त नहीं होता, वो विपरीत ढंग से आसक्त होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण इसके लिए नया शब्द उपयोग करते हैं, वीतराग, जो दोनों स्थितियों के परे है। आसक्ति और विरक्ति दोनों के जो परे है वो व्यक्ति। तो संवेदनशीलता उस भाव में जाने में तुम्हें मदद देती है। तुम जितने संवेदनशील होगे, जीवन की सूक्ष्म बदलावों के प्रति तुम जागे रहोगे, और तुम देखोगे कि जो व्यक्ति जितना आसक्त होगा वो सूक्ष्म बदलावों को महसूस ही नहीं कर पाएगा। वो ऊपर ऊपर सतह सतह तक जीता है, और वहीं पर रोता गाता है, वहीं पर लड़ता झगड़ता है, और वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन जीवन तो मल्टी लेयर्ड है, उसकी इतनी परतें हैं कि तुम खोलते चले जाओ, खोलते चले जाओ, और वो अंतहीन है।